मंगल गाई महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाए। मंगल मंगल गाई मंगल मंगल गाई। भरत क्षेत्र की कुंडलपुर में जन्म हुआ सुखकारी। तीन ज्ञान के धारक विभुवन अतिशय क्षमताधारी। त्रिशलानंदन वीर प्रभु की महिमा सब जन गाए। मंगल मंगल गाए मंगल मंगल गाए। हिंसा के तांडव में विभुन शांति दीप जलाया। अनेकांत का मार्ग दिखाया। मैत्री पाठ पढ़ाया। जातिवाद का भूत भगाया। वर्धमान को ध्याए। मंगल मंगल गाए मंगल मंगल गाए। चौराहे पर बिकने वाली चंद्रा को अपनाया। कौशिक अर्जुन गौतम ने भी अपना भाग्य सराया। लाखों के नैया को तारा ज्ञात पुत्र गुण गाए। मंगल मंगल गाए मंगल मंगल गाए। चरण जिनेश्वर महावीर की गौरव गाथा गाए। वीर प्रभु के वचनों को हम जन जन तक पहुँचाए। देव तुम्हारा पुण्य स्मरण कर धन्य धन्य बन जाए। मंगल मंगल गाए। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाए। मंगल मंगल गाए मंगल मंगल गाए। आनंदन दास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। ग्रंथों में कहा गया है जगत में संपूर्ण राज्य से भी एक बड़ी चीज है, वह है विद्या। दुनिया में विद्या का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान महावीर ने मोक्ष मार्गों में एक मार्ग ज्ञान को शामिल किया है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जानता है, चराचर जगत को जानता है, अपने आप को जानता है और वस्तु स्थिति को जानता है।
जानने से भी बहुत बार वैराग्य प्राप्त होता है। जब पता चलता है कि जगत इतना बड़ा विशाल है और जगत का स्वरूप यह है, तो उस स्वरूप को समझकर व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है। उसे पता चलता है कि श्रेय क्या है और अश्रेय क्या है, कल्याणकारी क्या है और अकल्याणकारी क्या है। तो कल्याणकारी पता चलने पर वह कल्याणकारी पथ स्वीकार करता है और कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए विद्या का बहुत बड़ा मूल्य बतलाया गया है। आपके सामने दो चीज है, एक चीज है धन और दूसरी चीज है विद्या ज्ञान। आप क्या लेना पसंद करोगे? अधिकतर लोग बोले कि हम तो धन लेना पसंद करेंगे, कि रोकड़ा है तो सब काम होता है, ऐसी धारणा है लोगों की। तो पैसा है तो सारी सुख सुविधा मिल जाती है, इसलिए पैसा लेना पसंद करेंगे। परंतु जो परम पथ का पथिक होगा वह सोचेगा कि पैसा तो नश्वर है, ज्ञान जो है वह व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है और ज्ञान तो चेतना के साथ भवांतर में भी गमन कर सकता है, इसलिए ज्ञान बड़ी चीज है। पिता ने अपने पुत्रों को कहा कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो खेती बाड़ी धन संपत्ति और दूसरी है विद्या ज्ञान। जो बड़ा पुत्र था वह बोला कि मुझे तो खेती बाड़ी घर मकान और धन संपत्ति जितना है वो सारा मुझे दे दो। छोटा वाला चिंतनशील था, वह बोला कि मुझे तो ज्ञान दे दो, मैं समर्थ बन जाऊंगा। ज्ञान से व्यक्ति क्षमतावान बन जाता है, ज्ञान प्राप्त हो गया फिर वह कहीं पर भी जाएगा तो अपना जीवन निर्वाह कर लेगा और सम्मान भी प्राप्त होगा, इज्जत भी प्राप्त होगी। तो ऐसा सोचकर उसने कहा मुझे तो विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। पिता ने उसके लिए ज्ञान की व्यवस्था कर दी और कुछ ही सालों में वह पढ़ लिख कर विद्वान व्यक्ति बन गया। जो बड़ा भाई था उसके पास में धन संपत्ति आ गई, उसने धन संपत्ति का दुरुपयोग किया, यानी सही उपयोग नहीं कर पाया। धन होना एक बात है और धन का सही उपयोग करना वह दूसरी बात है। तो धन प्राप्ति तो पुण्य का योग हुआ, पुरुषार्थ किया तो धन की प्राप्ति संभव है, परंतु उसको सुरक्षित रख पाना, उसका सम्यक उपयोग करना, यह ज्ञान के बगैर विवेक के बगैर नहीं होता है, उसमें भी ज्ञान चाहिए। आप देखिए कोई व्यक्ति चोर है, लुटेरा है या भ्रष्टाचारी है, उसको भी अपना हिसाब मिलाने के लिए तो ईमानदार आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है, परंतु उस बड़े भाई ने ध्यान दिया नहीं, व्यसनों में दुर्व्यसनों में धीरे धीरे खो गया और उसने अपनी संपत्ति को गंवा दिया। खेत बेच दिए, दुकान बेच दी, मकान गिरवी रख दिया। आदमी बैठा बैठा खाएगा, कितने दिन खाएगा? कहा जाता है बैठे बैठे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो आय का स्रोत नहीं है तो एक दिन अकूट धन भी खत्म हो जाता है। तो अब उसका कोई गांव में सम्मान नहीं, इज्जत नहीं। धन के साथी लोग साथी कब है? जब तक खिलाता पिलाता रहे तब तक साथी है, और जिस दिन हाथ खींच लिया सारे लोग हाथ खींच लेते हैं, सब लोग अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। अब अकेला रह गया, कोई साथ नहीं देता है और कोई इज्जत नहीं करता है। छोटा भाई जिसके पास धन तो नहीं था, साधारण जीवन जीता था, परंतु विद्वान बन गया तो जहां भी वह जाता लोग उसका सम्मान करते। ज्ञानी व्यक्ति है, कथा का वाचन करता है, ज्योतिष का ज्ञान है और भी न जाने कितने तरह का ज्ञान है, जिसके कारण उसको मान सम्मान बढ़ता गया और धीरे धीरे आय का स्रोत भी बढ़ गया और अच्छी संपत्ति का मालिक भी हो गया। तो विद्या से धन भी प्राप्त हो गया और विद्या तो उसकी जीवन संगिनी बनी गई। विद्या तो ऐसी है, एक बार आ जाती है तो वह हमेशा के लिए हो जाती है। धन को तो कोई छीन के लेकर भी जा सकता है, चोरी भी हो सकता है, परंतु विद्या को कोई छीन कर नहीं ले जाता। विद्या की चोरी भी नहीं होती है, वह तो अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो विद्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
विद्यार्थी के 4 संबंधी है। विद्यार्थी की माता है विद्या, ज्ञान, विद्या। तो विद्या विद्यार्थी का संरक्षण करती है। विद्यार्थी का पिता कौन है? तो विद्यार्थी का पिता है विनय। विनय जितना अधिक रखेगा विद्यार्थी, उतना ही ज्ञान उसे शीघ्रता से हासिल होगा। कुछ लोग अविनीत होते हैं, वो ज्ञान के प्रति विनय नहीं रख पाते हैं और ज्ञान प्रदाता के प्रति विनय नहीं रख पाते हैं, तो जिसके कारण उनको समुचित मात्रा में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का संबंध विनय के साथ जुड़ा हुआ है, तो विनयवान रहना जरूरी है। तो विनय जो है वह विद्यार्थी का पिता है। विद्यार्थी का शिक्षक कौन है? तो विद्यार्थी का शिक्षक है विवेक। विवेक विद्यार्थी का शिक्षक है। विवेक चेतना जागृत नहीं होती है तो ज्ञान उसका पड़ा रहता है, ज्ञान कोई काम नहीं आता है। तो विवेक चेतना जागृत होना जरूरी है। नौकर ने सेठ जी की टेबल पर आम अंगूर खाने के लिए रखे। सेठ जी ने देखा कि अंगूर धुले हुए नहीं है, तो सेठ जी ने नौकर से कहा, भाई ये धोए नहीं क्या? कि नहीं सर जी धोए नहीं, जैसे बाजार से लाए वैसे ही रख दिए हैं। सेठ जी ने शिक्षा देते हुए कहा कि खाने पीने की चीजें धोकर रखा करो, धोकर खाने के लिए दिया करो। ठीक है सेठ जी, ध्यान रखूंगा। दूसरे दिन शाम को सेठ जी के एक दोस्त आया, तो थोड़ी देर बातें की। बातें करने के बाद सेठ जी ने नौकर से कहा कि मेरा दोस्त आया है, 2 कप चाय तो लाओ। तो नौकर थोड़ी देर में चाय बनाकर लाया और जैसे ही चाय मित्र ने और सेठ जी ने पीना शुरू किया तो देखते हैं तो चाय नहीं, वह तो सिर्फ पानी पानी है। तो सेठ जी ने पूछा, भी ये क्या बनाई है, चाय है क्या ये? तो नौकर बोला, सेठ जी मैं क्या करूं, आपने कहा था खाने पीने की चीजें धोकर लाया करो, तो मैं चाय थोड़ी धोकर लाया हूं। तो जहां विवेक जागृत नहीं होता है कि क्या चीज धोना है क्या चीज नहीं धोना है, विवेक की चेतना जागृत नहीं होती है, वहां शिक्षा फलदायी नहीं हो पाती है। तो विवेक जो है वह विद्यार्थी का शिक्षक है, उसे आगे बढ़ाता है। चौथा जो विद्यार्थी का संबंधी है वह है पुस्तक। विद्यार्थी की पुस्तक क्या है? आप कहेंगे भी जो क्लास में वही पुस्तक है, पर यहाँ कहा गया विद्यार्थी की पुस्तक है प्रकृति। प्रकृति विद्यार्थी की पुस्तक है। प्रकृति के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है, शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। नारियल का पेड़, नारियल खारा पानी ग्रहण करता है। समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं, वो खारा पानी ग्रहण करते हैं। खारे पानी से नारियल फलता फूलता है और वापस क्या लौटाता है? अपने फल में मीठा पानी लौटाता है। तो नारियल ये शिक्षा देता है कि दुनिया चाहे जैसा जो कुछ कहे तुम्हें, परंतु तुम हमेशा दूसरों के लिए मधुर बने रहो, मीठा लौटाओ, उसे उन्हें कुछ लौटाओ जिससे वो सब तुम्हें याद करेंगे। तो प्रकृति हमारी जो है वह पुस्तक के समान है, वह ज्ञान देने वाली है। प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। तो विद्यार्थी के ये 4 संबंधी है, विद्या, विनय, विवेक और प्रकृति। जो इनका अनुशीलन करता है वह विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो विद्या का बहुत बड़ा महत्व है, ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। कहा गया अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान सबसे बड़ा कष्टकर है। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति मोक्ष मार्ग तो दूर की बात है, जीवन व्यवहार की बातें भी नहीं समझ पाता है। तो मोक्ष मार्ग को समझना है, कल्याण के पथ को समझना है, श्रेय के पथ को समझना है, तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। 9 तत्व का ज्ञान है, 6 काया का ज्ञान है, 25 बोल के माध्यम से छोटी छोटी चीजें समझाई गई है। तो हर श्रावक श्राविकाओं को 25 बोल कंठस्थ होना चाहिए। 25 बोल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत संक्षिप्त में छोटी सी चीज समझाई गई है, तो हर कोई याद कर सकता है। तो प्रयास करें, संकल्प करें। गुरुदेव भी बहुत बार फरमाते हैं कि 25 बोल कंठस्थ करना चाहिए। तो 25 बोल हर श्रावक श्राविका को कंठस्थ करने का
प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी तो उम्र हो गई है अब मुझे याद रहता नहीं है, ऐसा नहीं सोचे और प्रयास करते रहे, आज नहीं तो कल आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास, ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है कि भाई विद्यार्थी जीवन बीत गया फिर कैसे ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान तो जीवन के अंत तक प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान कभी भी ग्रहण किया जा सकता है। तो ज्ञान के लिए अवस्था का विचार नहीं करें, ज्ञान के लिए मन में लगन होनी चाहिए और मन में लगन होती है, निष्ठा होती है तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारा जीवन छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में जितना हम ज्ञान प्राप्त कर सकें उतना हमारा है। तो ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें और ज्ञान प्राप्त कर फिर ध्यान की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि ध्यान से पहले भी ज्ञान जरूरी है। थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो ध्यान में अच्छे से प्रवेश कर सकता है, तो ध्यान के द्वारा भी हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हरि। उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहना, सदगति की कसौटियां। आगम में कहा गया है तो गुण पहाणस्य उज्जोमय खंति संजम रयस्य परिसय जीर्णं तस्य सुला सुगई तारी सगस। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला आदमी परलोक में भी अपनी सद्गति की कामना करता है। सद्गति को कौन प्राप्त होता है, सद्गति की क्या कसौटियां हैं, इस आगम पद्य में बताया गया है। सद्गति की पहली कसौटी है तपोगुण प्रधानता। ये जो गाथा है साधु के लिए विशेष है और श्रावक भी इस गाथा की आराधना कर सकता है। तपोगुण प्रधानता, तपस्या से कर्म निर्जरा होती है, तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है, काया कंचन होती है और तप के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और तप के द्वारा अनेक प्रकार के रोगों का शमन किया जा सकता है। तपस्या से चिकित्सा की जा सकती है। तपस्या के निर्जरा के 12 भेद है। उपवास करना भी तपस्या है और विनय करना भी तपस्या है, सेवा करना भी तपस्या है, ध्यान करना भी तपस्या है। हर समय व्यक्ति के मन में तप के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तप के प्रति आकर्षण होता है और जो व्यक्ति तपस्या करता है उसका चिंतन भी सकारात्मक हो जाता है, भावधारा भी शुद्ध हो जाती है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। जिन शासन में एक एक से बढ़कर तपस्वी संत हुए हैं, दंदन मुनि का उदाहरण आता है, धन्ना अणगार का उदाहरण आता है, शालीभद्र का उदाहरण आता है और तेरापन धन संघ में भी अनेक तपस्वी संत सत्या हुए हैं और वर्तमान में भी अनेक तपस्वी संत सत्या है।
श्रावक समाज में भी खूब तपस्वी हुए हैं और वर्तमान में भी श्रावक समाज में तपस्या करने वाले बहुत भाई बहन हैं। उपवास करने वाले, बेला करने वाले, तेला करने वाले, मास खमन करने वाले, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले। कि तपस्या के भी कई प्रकार हैं। कुछ लोगों ने तो सुना भी नहीं है, सुने भी नहीं है, ऐसे इतने भी प्रकार होते हैं, ऐसे भी तपस्या की जाती है। कंठी तप, प्रतर तप, रत्नावली तप, कंदकावली तप, कर्मचूर, धर्म चक्र, तीर्थंकरों की लड़ी, और भी बहने बताती रहती ये तप करी हूं, ये तप कर रही हूं। तो तप का प्रभाव है, शुद्धि में तप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो साधु है वो तो तप में रत रहता ही है, और सदगति की पहली जो कसौटी है वो है तपोगुण प्रधानता। हमेशा तप गुण में लीन रहना, तप गुण की प्रधानता रखनी चाहिए। जितना वो खाने का संयम रखता है उतना ही स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, और उसकी साधना भी अच्छी होती है। दूसरा जो बताया गया है सदगति की दूसरी जो कसौटी है, ऋजुता, सरलता, निश्चलता। जो जितना ज्यादा सरल होगा, निश्चल होगा, कपट रहित होगा, उसकी गति सुगति है। और ऐसे भी आगमकार कहते हैं मनुष्य योनि में पैदा होने के 4 जो कारण बताए हैं, उनमें एक कारण कौन सा है? प्रकृति से सरल। जो सरल होता है उसकी गति भी सरल, उसकी मति भी सरल, उसका चिंतन भी सरल होता है। आचार्य तुलसी से पूछा गया, अवस्था के साथ क्या बढ़ता है, क्या घटता है? गुरुदेव तुलसी ने कहा अवस्था के साथ ज्ञान बढ़ता है और सरलता का ह्रास होता है। माया का भाव आता है, कपट का भाव आ जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सरल होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वक्र होते हैं। कुछ सरल भी होते हैं, वक्र भी होते हैं, लेकिन मूल आत्मा को निर्मल बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, तो व्यक्ति को सरल होना चाहिए। ईसा मसीह से पूछा गया ईश्वर के साम्राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? ईसा मसीह ने वो सुंदर उत्तर देते हुए कहा, और बालक को इंगित करते हुए कहा, बालक की तरह जो सरल और निर्मल और पवित्र होता है वह व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश पा सकता है। छलना तनाव युक्त है और निश्चलता तनाव मुक्त है। कुछ व्यक्ति सरलता के शिकारी होते हैं, शिकार मतलब सरलता की साधना करने वाले होते हैं, और कुछ व्यक्ति छलना करने वाले होते हैं। जो छलना करता है उसका ज्ञान सुरक्षित नहीं रहता है, संभावना कम है, और जिसकी आत्मा सरल है उसका ज्ञान भी सुरक्षित रहता है। इसलिए कभी भी छलना नहीं करनी चाहिए, हमेशा सरलता का भाव रखना चाहिए, और जो जितना ज्यादा सरल होगा उसका ज्ञान भी स्थिर रहेगा और ज्ञान के क्षेत्र में विकास करेगा। और जो छलना रखता है, माया कपट का भाव रखता है, तो आया हुआ ज्ञान भी जा सकता है और गति प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए हमेशा सरलता सरलता बार बार भावना भाव। नर सरल हृदय बन जाओ, नर सरल हृदय बन जाओ। पर एक लाइन याद रखो तो भी न्याल हो जाओगे, नर सरल हृदय बन जाओ।
गुरुदेव तुलसी का महत्वपूर्ण एक गीत की पंक्ति मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। सरलता होना जरूरी है, साधना के क्षेत्र में सरलता जरूरी है, हर प्रवृत्ति में सरलता जरूरी है। और जो जितना ज्यादा सरल होगा उतना ही वह आनंद में रहेगा, उतना ही वह तनाव मुक्त जीवन जिएगा और चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव रहेगा। और जो मायावी होता है तो उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव नहीं रहता है, चेहरा भी उसका मुरझाया हुआ रहता है और बार बार उसके मन में टेंशन, तनाव, भय, चिंता का भाव रहता है। और सरल आत्मा के कोई टेंशन, भय नहीं, हमेशा अभय की साधना करने वाला होता है। भगवान ऋषभ के समय के जो साधु होते थे वो प्रकृति से सरल होते थे, प्रकृति से सरल होते थे। तो सरलता का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसलिए यदि आप सदगति चाहते हैं तो सरलता का विकास करो। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, धर्म का निवास कहाँ होता है? भगवान ने कहा, सोई उद्वे भूय से धम्मो शुद्ध स्थिति। जिसकी आत्मा सरल होती है वहाँ धर्म का निवास होता है। भगवान महावीर के प्रमुख गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। और गौतम स्वामी कितने ज्ञानी विज्ञानी थे, कितने विनयवान थे और उतने ही वो सरल थे। जब आनंद श्रावक और गौतम के बीच संवाद होता है तो उन्होंने भगवान से वापिस आकर कहा, तो भगवान ने कहा, गौतम, आनंद ने जो कहा है वह सही है, तुम उनसे खमत खामना करके आओ। घटना लंबी आपने सुनी है, मैं तो केवल उनका सार बता रहा हूँ, मतलब उनकी सरलता बता रहा हूँ। तत्काल वो आते हैं और गौतम स्वामी आनंद से खमत खामना करते हैं। सत्य को प्रायश्चित नहीं आता है, असत्य को प्रायश्चित आता है। मेरी गलती हुई और मैं तुम्हारे से खमत खामना करता हूँ। कितनी सरलता, इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी। और आज थोड़ा सा भी किसी के पास में ज्ञान होता है, हम चौड़े बाजार शंकरे, हम झुकने वाले हैं क्या महाराज? हो गया, बोल दिया बस। ऐसा नहीं होता है। यदि सदगति को प्राप्त होना है तो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रायश्चित भी कौन करता है? शुद्धि किसकी होती है? जिसकी आत्मा सरल होती है वही शुद्धि को प्राप्त होता है, वही प्रायश्चित कर सकता है और वही आत्मा को निर्मल बना सकता है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह है शांति। जो क्षमा की साधना करता है, सहिष्णुता की साधना करता है, कष्टों को जो सहन करता है, वह व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है क्षमा वीर का धर्म, समझ ये मर्म, नरम बन जाना, मन कभी न गुस्सा लाना। है क्षमा वीर का धर्म, समझ ये मर्म, नरम बन जाना, मन कभी न गुस्सा लाना। उसे होती है हानि, आती जीवन में नादानी। ओ मानव अपना धर्म कभी न भुलाना, है क्षमा वीर का धर्म, समझ ये मान, नरम बन जाना, मन कभी न। जिन बातों से गुस्सा करते हैं उनसे शांति भी कर सकते हो। शांत भेषो दे शांत एक सुन जाना, है क्षमा वीर का धर्म, समझ ये मन, नरम बन जाना, मन कभी न। कितना सुंदर कहा गया है। जो काम आप ये चाहते हैं कि गुस्सा से हो जाए, लेकिन वो काम शांति से भी हो सकता है। गुस्सा करने से हानि होती है और शांति रखने से आत्मा को शांति मिलती है। गुस्सा करने से आत्मा का नुकसान होगा और क्षमा, सहिष्णुता, शांति रखने से आत्मा की निर्मलता बढ़ेगी, आत्मा पवित्र होगी और हर समय
आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए यहाँ वो सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसकी हानि तो होती है, वो नादानी करता है, शैतानी करता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और जो क्षमा रखता है, शांति का भाव रखता है, वो अपने जीवन को आबाद कर देता है, जीवन को पवित्र बना देता है और घर के वातावरण को भी अच्छा बना देता है। तो आवश्यकता है, यदि आप सदगति चाहते हैं तो शांति की साधना करें। आचार्य भिक्षु का उदाहरण आपके सामने है। और जब आचार्य भिक्षु के पास कुछ लोग आते हैं, और आप लोग जानते हैं, घटना बार बार हम सुनाते भी हैं, मेवाड़ से मारवाड़ पधारे थे और सुबह सुबह घाणे राव के महाजन मिले भिक्षु स्वामी को, भिकन जी को, और उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, महाराज कौन हो आप, क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम भिकन है। अच्छा, तेरापंथी भिकन तुम ही हो? और नहीं, तेरापंथी भिकन। गजब हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखा है, मरकर नरक में जाएंगे। लेकिन उन्होंने जवाब गुस्से से नहीं दिया, शांति से जवाब दिया और कहा, भाई तुम्हारा मुंह देखने वाला कहां जाता है? तो वे बोले, मेरा मुंह देखने वाले, हमारा मुंह देखने वाले स्वर्ग में जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, हमारे जैन दर्शन की परंपरा तो नहीं है किसी का मुंह देखने से स्वर्ग या नरक मिलता है। तुम्हारी परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा मुंह देखा है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और तुम तुम्हारी जानो। जो जैसा बोलता है वैसा ही लाडू मिल जाता है। तो इसलिए सोच विचार कर बोलना चाहिए, शांति के साथ बोलना चाहिए, क्रोध में नहीं बोलना। क्रोध में बोलने का मतलब है नुकसान। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, क्रोध में 3 कार्यों की सावधानी रखनी चाहिए। पहला तो है कि कोई भी आप काम करते हैं तो गुस्सा आ गया, कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो क्या करना? गुस्से के समय भोजन नहीं करना, गुस्से के समय बोलना नहीं, और गुस्से से समय कोई प्रवृत्ति नहीं करना। तो ये 3 बातें होगी। गुस्सा में खाना नहीं चाहिए, और खाओगे तो क्या होगा? वो जहर हो जाएगा। बोलोगे तो काम बिगड़ जाएगा, और कार्य करोगे, प्रवृत्ति करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए 3 बातों की सावधानी रखना चाहिए। और गुस्सा तो हर किसी को आ सकता है, ये तो हिमराज है, बिना बोला ही आ जाता है। कभी कभी कहते नहीं, क्रोध है वो बिना पैसा की शराब है, बिना पैसा की शराब है, करती जीवन को खराब है, जीवन को खराब करती है। शराब के लिए तो पैसा चाहिए, और ये बिना पैसे ही गुस्सा आ जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, और फिर जिंदगी भर तक आप पश्चाताप करते रहते हो। क्यों? क्रोध क्षणजीवी और परिणाम चिरंजीवी है। क्षण भर के लिए गुस्सा आता है, और ऐसा कहा जाता नहीं, विश्वभूति के बारे में भगवान महावीर का पूर्व भाव की चर्चा करते हैं, जो साधना सुमेरु होने वाली थी वो गुब्बारा बनकर रहेगी। क्यों? क्रोध के कारण। इसलिए क्रोध करते पर कोई भी प्रवृत्ति करते समय सावधानी रखो, और गुस्सा से बचना चाहिए। और जो गुस्सा से बचता है और शांति की साधना करता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। और क्रोध को कैसे कंट्रोल में करे? क्रोध को कंट्रोल करने में के लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग कर सकते हैं आप, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान कर सकते हैं, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, महापुरुषों का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सोचना चाहिए, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है, और विभाव में तो नुकसान है, स्वभाव में नुकसान नहीं है। तो ये तो विभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या? आत्मा के गुण क्या है? क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता है। ये तो कोई निमित्त या कोई कारण से व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति गुस्सा से बचे और शांति की साधना करे। और चौथा जो सूत्र बताया गया है वो सुंदर है, वह है संयम में रत रहना। आज वर्तमान में असंयम के कितने दुष्परिणाम देख रहे हैं। चारों ओर असंयम का बोलबाला हो रहा है, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर प्रवृत्ति में असंयम बढ़ रहा है। साइकिल से जा रहा है, एक हाथ से साइकिल चला रहा है
और एक हाथ से मोबाइल से बात कर रहा, हल्लो हल्लो, और बाद में बल्लो बल्लो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक भाई ने हमारे को बताया, हम उस ट्रेन की पटरियों से विहार करे थे और नीचे नदी समुद्र था, ऊपर से ऐसे मतलब विधि से विहार करे थे, तो कि महाराज एक भाई रेल की पटरियां के बीच में और मोबाइल से बात करा, ट्रेन बहुत आवाज दे रही है लेकिन वो सुन नहीं रहा। परिणाम ये आया वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी काम करो उसमें सावधानी रखनी चाहिए और संयम रखना चाहिए। संयम नहीं रखते हैं तो समस्या आती है। आप बोलते हैं तो आसपास भी देखना चाहिए कौन मेरी बात सुन रहा है। कभी कुछ ऐसी बातें होती है दूसरों को सुनाने की नहीं होती है, दूसरों को बताने की नहीं होती है, घर के सदस्यों को बताने की होती है, और घर के सदस्यों में भी हर किसी को बताने की नहीं होती है। कुछ ऐसी बातें होती है हर किसी को बताने लग जाएंगे तो नुकसान हो जाता है। जो बच्चे होते हैं वो पूरी बात समझते नहीं है तो बाहर जाकर कह देते हैं। इसलिए कहा गया है किसी को कहना है सोच विचार कर कहना चाहिए। संयम जरूरी है, और असंयम का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, तन खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है, भाव खराब हो रहा है, और चिंतन में विकृति आ रही है, संबंधों में भी कटुता बढ़ रही है। आज बोलने के असंयम के कारण कितना नुकसान हो रहा है। आपने एक शब्द बोला, वो एक शब्द महाभारत हो गया। एक शब्द बोला 2 दीवार होगी, एक शब्द बोला मन मुटाव हो गया, बोलना बंद हो गया। आपके मन में कुछ नहीं होगा, आपने सिर भाषे का होगा, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को चुभ गया। इसलिए बोलते समय सावधानी रखना, बोलना भी है ईमानदारी के साथ, यथार्थ सही, और उसमें भी प्रिय बात होनी चाहिए, मधुर बात होनी चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो। इसलिए संयम जरूरी है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है योग, 25 बोल में आता नहीं योग। योग मन वचन काया, मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम। मन का संयम भी जरूरी है, मन में दुश्चिंतन नहीं आए, ध्यान का भाव नहीं आए, दुर्भावना नहीं आए, बार बार भावना भाव। कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है, किसी के बारे में गलत चिंतन आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है आप अमुक व्यक्ति को जानते नहीं है, फिर भी आपके मन में दुर्भावना आ जाती है। आप किसी देश के बारे में नहीं जानते हैं, फिर आपके मन में दुर्भावना आ जाती है, वो देश का नुकसान हो जाए, वो मर जाए, उसका पत्ता कट जाए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, सदमा से मन में आ जाता है, फिर भी संयम करना चाहिए। तो मन से दुश्चिंतन नहीं होना चाहिए, और ऐसे वचन से गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और काया से कुछ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो मन वचन काया का संयम होना चाहिए। 5 ठावर है, 10 काय है, जीव अजीव सबके प्रति संयम होना चाहिए। जीव के प्रति भी संयम होना। कभी कभी क्या होता है, गुस्सा आ गया, गुस्सा तो लकड़ी के भी लात मार देते हैं, पत्थर के भी लात मार देते हैं, तो वो असंयम ही है नहीं। कभी कभी एक परिवार के सदस्यों को लात मार देते हैं या चांटा मार देते हैं, कभी कभी जानबूझकर भी कुछ कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बेटा इधर आ, बुतलाई हुआ बेटा, पिताजी याद करे या काका याद करा आया और चांटा मार दिया। अरे चांटा क्यों मारा? मैं तो तुम्हारा लाड कर रहा हूं, और आप तो लाड करे और मेरे दर्द हो रहा है। और भिक्षु स्वामी का उदाहरण आता नहीं, प्रेमोदी का। प्रेमोदी है, प्रेमोदी तो प्रेमोदी का स्वभाव था, मनुष्य का स्वभाव होता है ऐसे। अरे प्रेमोदी तो बहुत आगे की, मतलब बहुत पुरानी बात होगी, वर्तमान में भी देखते कोई आता नहीं भाई दर्शन करने के लिए, दूसरा कोई आया उसका दोस्त है, ऐसी जोर से मारता है। अरे बेचारा वो तो दर्शन कर रहा है ना, आप दर्द कर रहे हो, तो इतनी जोर से, अरे कि वो तो मजबूत है, मजबूत है, मार खाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, मार खाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। अब प्रेमोदी के भिकर इधर आ, रोजाना ठोला मारते। भिक्षु सोचता है ये तो रोजाना की बात है, काका हो तो क्या हुआ, मलाई खिलाए तो कोई समझ नहीं आता है, दूध पिलाए तो कोई समझ नहीं आता है, रोटी खिलाए तो समझ नहीं आता है, या 2 पैसा देते तो समझ में आता है, रोजाना मार कौन खाए। भिकंडी थे, सूझबूझ के धनी थे, दूरदर्शी थे, चिंतनशील थे, आत्मार्थी पापभीरु भी थे, और व्यवहार कुशल भी थे, और द्रव्य क्षेत्र काल भावा के ज्ञाता भी थे। और भिक्षु स्वामी को बोला प्रेमोदी ने, भिक्षु आप काका जी आ रहा हूँ। आया तो क्या पुराने समय में
पगड़ी पहनते थे। और बचपन में भी कुछ लोग पगड़ी पहनते थे। तो पगड़ी में क्या क्या उन्होंने कांटे होते नहीं, सूढ़ कांटे ऐसे चारों ओर, ठीक है। जैसे बोला हाँ काका जी वो राजी राजी गए और काका जी ने राजी राजी ठोला मारा, ठोला मारते क्या हुआ, कांटा चुभ गया। अरे धिकन क्या किया, कि खास बात है, चमत्कार, खास बात नहीं है। तो रोजाना मार कौन खाए है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर कुछ न कुछ छेड़ता रहते हैं। तो आप यदि किसी को छेड़ेंगे तो कभी न कभी वो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप यदि किसी की मजाक करते हो या किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी को मारते हैं, तो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो आपको कोई मारता है तो आपकी कोई मजाक करता है तो आपको दर्द होता नहीं होता? कभी कभी घर में घर के सदस्य भी एक दूसरे की मजाक करते रहते हैं और फिर उसकी मजाक करते हैं तो उसको दर्द होता है, तो बार बार मेरी इंसल्ट करी है और तू इंसल्ट करी है तो कुछ नहीं, और तू दूसरों की इंसल्ट करे कुछ नहीं, और तुम्हारी को इंसल्ट करे तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता तो उनको भी कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए जरूरी है हर स्थिति में व्यक्ति को शांति की साधना करनी चाहिए। और जो जितना ज्यादा शांति की साधना करेगा, जितना ज्यादा सहन करेगा, उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। शारीरिक सहनशीलता भी जरूरी है, वाचिक सहनशीलता भी जरूरी है, मानसिक सहनशीलता भी जरूरी है। और जो सहता है वह रहता है और शेष सब गिर जाते हैं। ये तीसरा सूत्र। चौथा जो सूत्र बताया गया है वह क्या है? चौथा हो गया संयम रखना, मन वचन काया का संयम। जितना संयम होगा उतनी सहिष्णुता भी बढ़ेगी, जितना ज्यादा संयम होगा उतनी सहिष्णुता बढ़ेगी, और जितना ज्यादा असंयम होगा उतना क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, वासना भी बढ़ सकती है। पांचवा जो सूत्र बताया है वह है परिश्रम को जीतने वाला। किसको जीतने वाला? परिश्रम को जीतना, ये बहुत जरूरी है। परिश्रम को, परिचय क्या होता है? परिचय का मतलब क्या हुआ? ये साधु के लिए कहते हैं 22 परिचय है। और जो साधना को स्वीकार किया है और साधना में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट आते हैं, उन कष्टों को सहन करना परिचय है। चारों ओर से मतलब चारों ओर से सहन करना, उसका नाम परिचय है। साधु के तो 22 परिचय है और 23वां केश लुंठन का समझ लीजिए है। गृहस्थ के कितने परिचय है? हाँ, आचार्य महाप्रभु जी ने फरमाया था नहीं, असंख्य है। हमारे तो 22 है, फिर भी बंदे कोई दीक्षा लेने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं कि महाराज परिचय को सहन करना कठिन है, लुंठन कराना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। अरे हमारे तो थोड़े परिचय है कि तुम्हारे कितने परिचय, कोई बात नहीं, हमारे परिचय हम सहन कर लेंगे। अरे ये सहन करने में तो और आनंद आएगा, वो तो तुम्हारे को व्यवस्था से सहन करना पड़ता है, ये तुम स्वस्था से करता है, अपनी इच्छा से सहन करता है। जो कष्ट आए हैं उनको हंसते हंसते सहन करना, तो यह है परिचय की साधना का। परिचय विजय की साधना, शीत परिचय, उष्ण परिचय, अलग अलग परिचय बताए हैं। कोई ज्ञानावनी क्रम से संबंध रखने वाले हैं, कोई वेदनी क्रम से संबंध रखने वाले हैं, कोई मौनी क्रम से संबंध रखने वाले हैं। ये परिचयों को समझना जरूरी है। कभी कभी मच्छरों का भी परिचय होता है, इतने मोटे मोटे मच्छर है, तो फिर कभी कभी हमारे संत भी विनोद कर लेते हैं कि भाई रात को कोई श्रावक सेवा करता नहीं तो वो तुम्हारी सेवा में आए हैं। क्या है? वो तुम्हारी सेवा में आए हैं। तो मच्छर भी, मतलब ये भी परिचय है। कभी कई कई जगह इतने मच्छर होते हैं, सारी रात बैठे बैठे निकालना पड़ता। आजकल तो फिर भी मच्छरदानी की सुविधा है, पहले मच्छरदानी की सुविधा नहीं थी, तो बहुत सहन करते थे। मतलब बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मच्छर आते थे। और कभी कभी खान का भी अभाव होता है, कभी मैल भी मिल जाता है, कभी कुटिया और कभी फूटी हुई मिलती है, कभी वृक्ष के नीचे भी रहना पड़ता है, ऐसे भी होते हैं। सबको सहन करना, अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण में सम रहना। अनुकूल है तो आनंद है, और प्रतिकूल में भी आनंद रखना। हर स्थिति में आनंद का भाव रखना चाहिए। जैसे कहा जाता नहीं, कभी घी गना कभी मुट्ठी चढ़ा, कहते नहीं, कभी घी गना कभी मुट्ठी चढ़ा। कभी माल मिल जाता है, लोग क्या कहते हैं, महाराज के पात्र में माल आता है, कभी बादाम की कतली, काजू की कतली, पिस्ता की कतली, कभी आमरस। और भाई तुम भी दीक्षा ले ले, हाँ ले ले दीक्षा। अगर दीक्षा तो नहीं ले सकता हूँ, अरे घोड़ा 6 महीना माल खाया है और कभी कभी एक दिन में निकल जाता है। यानी ऐसे ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि
कभी घी घना, कभी मोटी चना, कभी अनुकूलता रहती है, कभी प्रतिकूलता भी होती है, कभी आज पूरा मिलता ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी होती है। साधु हर स्थिति में संभाव रखता है। तो परिश्रम को जीतना जरूरी है। भगवान महावीर ने परिश्रम पर विजय प्राप्त की तो उनको केवल ज्ञान हो गया। साधना काल में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट आए, जगने कष्ट भी आए, मध्यम कष्ट भी आए, उत्कृष्ट कष्ट भी आए, कठपुतना का भी आया, संगम का भी आया, और भी न जाने कितने कष्ट आए। हमने भगवान महावीर को नहीं देखा तो भिक्षु स्वामी के जीवन में भी कितने कष्ट आए, आचार्यों के जीवन में कितने कष्ट आए, उन सबको हमने नहीं देखा है। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा है, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, मतलब बाहर और भीतर कितना उनका विरोध हुआ, फिर भी उन्होंने कितनी क्षमता रखी और परिचय विजय की साधना करते गए। वर्तमान में आचार्य महासमुद्री को देखो आप, कितना सहन करे हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कैसा भी हो, इतना सहन करे हैं, इतना सहन करे हैं। तो हमें भी सहनशीलता का विकास करना चाहिए और गर्मी और सर्दी में और भी बातों में सहनशीलता जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो परिचय विजय की साधना बहुत जरूरी होती है, और जो परिचय विधि की साधना नहीं करता है तो वो व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं होता है। साधुपना लेना एक बात है और साधुपना में रम जाना दूसरी बात है। हमारे 10वें कालिक सूत्र टिप्पण आदि में आता है, एक बाप और बेटे ने दीक्षा ली। बेटा छोटा था और पिताजी ने कहा दीक्षा हो गई है, विहार करना है। पिताजी इतनी सर्दी है, मैं तो विहार कर नहीं सकता हूं, मेरे को तो धुंधली छूट रही है, तो मेरे लिए तो आप रजाई की व्यवस्था करो और चीजों की व्यवस्था करो, मोजे की व्यवस्था करो, खड़ाऊ की व्यवस्था करो। पिता ने कहा बेटा कड़कता नहीं है, ये कड़कता मैं नहीं जानता हूं, आपको यदि साधुवन फलाना व्यवस्था करो, नहीं तो भी मेरा घर पास ही है, मैं मेरी माँ के पास, बाप के पास ही रह जाऊंगा। पिताजी ने सोचा चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, तो सुविधा ले ली। ऐसे गर्मी में कष्ट आते हैं, पिताजी मेरे से चला नहीं जाता है, बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरे लिए आप टोप की व्यवस्था करो, मेरे लिए छत्ता की व्यवस्था करो। पिताजी ने कहा कड़कता नहीं है, ये कड़कता मैं नहीं जानता हूं, वो भी व्यवस्था कर। फिर आगे बढ़े, पिताजी 1 साल हो रहा करीबन स्नान के लिए गर्मी से बहुत संत्रस्त हूँ, मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो, मैं स्नान कर लूँ, साबुन की व्यवस्था करो। साधु को कड़कता नहीं है, वो मैं नहीं जानता हूँ। और फिर आगे बढ़े, पिताजी मेरे से चला नहीं जाता है, अब पैदल चला नहीं जाता है, कि वो कभी मेलों से नीचे उतरा ही नहीं था, मेलों से नीचे नहीं उतरा था, तो फिर क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, वो आपको सोचना है। वो भी व्यवस्था कर ली, हाथ थैला की आदि की। बेटा तो हाथ थैला में बैठा है और पिताजी उसको चला रहे, और ऐसे करते कुछ समय बीता, लॉस का टाइम आया, बेटा लॉस करना है। ये क्या होता है कि हाथ से इस तरह से, इस तरह नहीं, उस तरह से मैं कर लूंगा, हाँ इस तरह से नहीं, उस तरह से, तो वो भी कर लिया। अब कुछ समय के बाद में आखिर थोड़ी उम्र हुई, यौन की दलित पर आरूढ़ हुआ। पिताजी आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने मेरी खूब व्यवस्था की, खूब सुविधा दी, एक सुविधा और दे दो, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता हूं। जैसे ये बात पिता का माथा ठनका, गलती मेरी है, मैंने पहले इतनी सुविधा नहीं दी होती तो आज ये समस्या नहीं आती। आज मैंने सुविधा दी, समस्या आई, और आखिर अब स्त्री बाकी तो छोटी मोटी होती फिर भी सेट कर लेते हैं, लेकिन ये तो सेट होना मुश्किल है। कि साधना में ये काम नहीं आती है, बाधक है ये तो। तत्काल पिता ने उनका आहार पानी तोड़ दिया। पहले यदि
सावधानी रखते तो ये समस्या नहीं आती। कभी कभी घरों में भी देखते हैं, अब प्रारंभ में बच्चों को थोड़ी छूट देते हैं, सुविधा देते हैं, और वो सुविधा आगे जाकर दुविधा हो जाती है। इसलिए साधुओं के लिए तो जरूरी है कि जो कष्ट आते हैं उनको हंसते हंसते सहन करना, और साधु सुविधावादी नहीं बने। गुरुदेव ने फरमानी, पर सुविधावादी नहीं बने। आपको सुविधा मिल गई, ठीक है, क्षमता के साथ उपयोग कर लिया, उसके लिए तरसना नहीं चाहिए, मेरे को ये सुविधा मिले, ये सुविधा मिले, ये सुविधा मिले। तो ज्यादा सुविधा दुविधा पैदा करती है। और वर्तमान में भी देख नहीं, लोग कहते महाराज पहले तो हम बहुत आराम में थे, अब झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है। तो पहले से उस रूप में रहते तो ये समस्या ही नहीं आती। तो साधु के जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, साधु क्षमता के साथ सहन कर लेता है। वो जानता है कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ये है, कभी वो है, कभी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सब में संभाव रखते हैं। तो इसलिए जो सदगति को प्राप्त होना चाहता है, ये सदगति की कसौटियां मैंने आपके सामने रखी। कौन कौन सी है? पहली कसौटी है तपोगुण प्रधानता, तो हमेशा तप गुण में रत रहना चाहिए। दूसरा बताया है ऋजुता की साधना, ऋजुता। तीसरा जो बताया गया है ऋजुता कह दो ऋजुमति, जो सरल मति वाला होता है, ऋजुमति सरल मति वाला होता है। तीसरा जो शांति, जो क्षमा की साधना, सहिष्णुता की साधना करता है। चौथा जो संयम में रत है, मतलब यहाँ संयम साधुपणा में जो रत है, साधना में जो लीन है, और फिर परिश्रम को जीतने वाला है, वह व्यक्ति सुगति को प्राप्त होता है। या ऐसा कह दो उसके लिए सुगति सुलभ है। और इसके विपरीत जो आचरण करता है उसके लिए दुर्गति। दो गति नहीं, सुगति और दुर्गति। अब सुगति भी अपने हाथ में है और दुर्गति भी अपने हाथ में है। आप साधना करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, श्रेष्ठ जीवन जियोगे तो सुगति मिल जाएगी, और अच्छा जीवन नहीं जियोगे, हिंसा भोग असंयम दुराचार का जीवन जियोगे तो आपको दुर्गति मिल जाएगी। हमारे जैन आगम में बताए नहीं, जो नरक में कौन जाता है? जो गलत आचरण करता है। तिरंज में कौन जाता है? जो गलत आचरण करता है। मनुष्य योनि में कौन जाता है? जो अच्छा जीवन जीता है। और देवगति में कौन जाता है? जो त्याग आदि का जीवन जीता है। और मोक्ष में कौन जाता है? जो कर्मों का क्षय करता है। अब मरण आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, और जन्म भी आपके हाथ में नहीं है, जन्म भी आपके हाथ में नहीं है, मरण भी आपके हाथ में नहीं है, तो जीवन आपके हाथ में है। अब ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का हमें सदुपयोग करना है, और जीवन को उज्जवल बनाना है, जीवन को पवित्र बनाना है, और सुगति में जाना है। तो इन सूत्रों की आप साधना करना, इन सूत्रों की जो साधना करता है और सुगति को प्राप्त होता है, और उसके लिए सुगति सुलभ है। इसी आशा के साथ ओम। और हम आज